हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। आप सभी के लिए एक नई अपडेट है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है फ्रेंड्स टीआरई 1 और टीआरई 2 से। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे टीआरई 3.0 का जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब रिलीज़ होगा। और फ्रेंड्स देखिए, जो टीआरई 1 और जो टीआरई 2 हुआ था ना, अब वो रद्द, इसको लेकर क्या अपडेट है उसको भी डिटेल में देखेंगे। साथ में एज रिलैक्सेशन, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 10 ईयर का, तो इसको लेकर क्या अपडेट है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली अपडेट देखिए फ्रेंड्स, जो कि आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 से रिलेटेड है। जिले में नियुक्त 77 शिक्षकों के सर्टिफिकेट पर संदेह, ये आज की ही अपडेट है फ्रेंड्स। 77 शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके सर्टिफिकेट पर संदेह जताया जा रहा है। चलिए डिटेल में जानते हैं इसमें क्या चीज़ें कही हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 से जिले में नियुक्त 77 शिक्षकों के एस्टेट सहित अन्य सर्टिफिकेट को लेकर संदेह है। प्रथम दृष्टया जांच के दौरान सर्टिफिकेट फर्जी होने की आशंका जताई गई है। आप जानते हैं, अगर आपको बीपीएससी टीआरई में शिक्षक बनना है 9th 10th और 11th 12th में, तो वहाँ पर आपसे एस्टेट का पेपर मांगा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट था उसको लेकर यहाँ पर संदेह है, यानी कि डाउट है। इसके अलावा 1625 शिक्षकों ने आयोग की वेबसाइट पर जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वह अपठनीय है। मीन्स कि उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो एकदम भी क्लियर नहीं है वहाँ पर, जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। डीपीओ स्थापना ने संबंधित शिक्षकों को 2 दिनों के भीतर संबंधित डॉक्यूमेंट की मूल कॉपी, वाटरमार्क सहित कॉपी और सत्यापित कॉपी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कहा है कि सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में विभाग की ओर से क्या किया जाएगा। देखिए, प्रतिकूल आदेश जारी होने पर वे खुद जिम्मेदार होंगे। पहले चरण में बीपीएससी से जिले में 4000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। विद्यालय आवंटन के बाद विभाग के स्तर से उनका बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया। अब सर्टिफिकेट की जांच चल रही है और इस दौरान 77 शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके सर्टिफिकेट संदेहास्पद लगे हैं। अब देखिए, इसके अलावा आयोग की वेबसाइट पर 1625 शिक्षकों ने अपठनीय डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। इसमें 1229 शिक्षकों के 10वीं का मार्कशीट अपठनीय है। वहीं 396 शिक्षकों का एस्टेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट, सीटेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट पढ़ने लायक नहीं है। अब इसमें से ना काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो अदर स्टेट के होंगे और उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स होंगे। ठीक है, एक रीज़न ये भी होगा। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने एस्टेट के बेसिस पर टीआरई 1 में 9th 10th और 11th 12th में भरा था, अगर वो अदर स्टेट के हैं और उनके 75 से कम मार्क्स हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर होंगे। तो अब इन सभी को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। जैसे कि इन्होंने पहले भी बोला था, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सीटेट में 90 मार्क्स आपको चाहिए, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके एस्टेट में 75 मार्क्स होने चाहिए। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के नहीं हैं, तो उनके लिस्ट अब 1 बाय 1 निकाली जा रही है फ्रेंड्स, और उन्हें बाहर किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको एक मौका और मिला है कि वाटरमार्क सहित अपने डॉक्यूमेंट फिर से आप अपलोड करो। अब जिन कैंडिडेट्स ने फर्जी तरीके से अपलोड किया था जानबूझकर, जिनका सही मार्क्स नहीं है, इसलिए उन्होंने वैसे ही अगर अपलोड किया जिससे कि क्लियर दिख नहीं रहा है, तो वो तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ऐसा भी हुआ है, आप जानते ही होंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 में ये कंडीशन हुई थी। ठीक है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट के हैं और आरक्षण लेकर के सेलेक्ट हुए थे। अब उन्हें भी यहाँ से बाहर किया जा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बीच में आई थी, उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो गया था, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, लेकिन आज फिर से ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखिए, ये वाली जो अपडेट है अभी आपकी मुजफ्फरपुर से आई है। इससे पहले आपकी कटिहार, दरभंगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी आ चुकी है। ये आपकी मुजफ्फरपुर की है। तो यहाँ पर देखिए, टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक मुजफ्फरपुर, इनका जो गड़बड़ है ना वो सीटेट के प्रमाण पत्र पर ही है। वही सीटेट, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए। वही वाला सीटेट का सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, शैक्षणिक मैट्रिक एवं सीटेट के प्रमाण पत्र उपस्थित करने के संबंध में उनको अब ये बोल दिया गया है कि आप लोग दोबारा से अपना सीटेट का सर्टिफिकेट दिखाइए, वाटरमार्क सहित अपलोड करिए। अगर उसमें आपके सही मार्क्स नहीं है, 90 से कम है और आप अदर स्टेट के हैं, तो आपको सीधे बाहर कर देंगे। ये एक इंटीमेशन दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स फ्रेंड्स सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जब इतने फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो ये रद्द हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कहना भी वैसे सही है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे रहे होंगे ना जो कि मेहनत करके वहाँ पर सेलेक्ट हुए होंगे।
लेकिन आप देख रहे होंगे 50% तक कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं छंट करके। अगर सहरसा या फिर मुंगेर किसी एक डिस्ट्रिक्ट का आया था जिसमें 146 ऐसे लोग मिले थे जो फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए थे और उन्हें बाहर कर दिया गया। अब सोचिए कितनी सारी सीट आपकी खाली रह गई और वो भर्ती इन्होंने कराई किस लिए, कैसे वो लोग सेलेक्ट हो गए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब ये कहाँ थे आयोग वाले, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि डॉक्यूमेंट की जांच करी जाएगी ना, सीटेट में कितने मार्क्स हैं, कितने चाहिए, वो सब उनको वहाँ पर दिख जाता जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक, और अभी वो चीज़ें दोबारा से निकल करके आ रही हैं। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है फ्रेंड्स। रद्द होने के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन हाँ जो कैंडिडेट फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए थे अब वो एक एक करके बाहर ज़रूर हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। अब देखिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि TRE 3 जिन भी स्टूडेंट्स का है ना, वो लोग अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप बाद में बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप लोग अभी से सतर्क रहिए और जो आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट हैं अगर वो सही हैं तभी आप एग्ज़ाम दीजिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एग्ज़ाम की डेट आप जानते हैं, एग्ज़ाम कब है, 19 से 22 जुलाई के बीच में। अब एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, तो देखिए एडमिट कार्ड आपको 15 जुलाई के बाद देखने को मिल जाएगा। 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है और जैसे ही आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो देखिए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा TRE 1 और TRE 2 में तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन TRE 3 में आपको कोई एज रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट द्वारा मांग की जा रही है कि हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए। अब देखते हैं फाइनली ये क्या करते हैं फ्रेंड्स। TRE 3 में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल क्यों नहीं है ये आप भी जानते हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। लेकिन हाँ अगर ये लोग चाहें तो TRE 4 में आपको एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अब वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ट्विटर पे हर जगह तो आयोग तक ये बात पहुंचेगी। आपने देखा था डोमिसाइल को लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि डोमिसाइल लागू करो, और ट्विटर पे कैंपेन भी चला था, महा आंदोलन चला था और एक दिन वो ट्रेंडिंग पर भी रहा था, तो उस पर आयोग की नज़र तो जाएगी, आप जानते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट करते रहे ना तो ये चीज़ें TRE 4 में ज़रूर लागू होंगी फ्रेंड्स। मेनली जो आपका डोमिसाइल है इसको लेकर तो स्टूडेंट्स का बहुत कहना है कि डोमिसाइल लागू करिए। और देखिए काफ़ी ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आपके डोमिसाइल लागू नहीं है। अब अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो वहाँ पर आपका डोमिसाइल लागू है, वहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकता है जिसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर डोमिसाइल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो उनमें से बिहार भी एक है। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि डोमिसाइल आप हटा दीजिए। कमेंट करके वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, डोमिसाइल हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। अगर डोमिसाइल लागू होता है ना तो बिहार के कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपी में पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, और पिछली बार का जो हमें डेटा देखने को मिला था वहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स मोस्टली सबसे ज़्यादा BPSC TRE में सेलेक्ट हुए थे। उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके स्टेट में तो वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं, है ना। तो जहाँ पर भी वो लोग एलिजिबल होंगे हर स्टेट के कैंडिडेट वो एग्ज़ाम देंगे। अब वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोमिसाइल लागू करें या फिर नहीं करें। तो अभी तो डोमिसाइल आपका लागू नहीं हुआ है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और डेली इवनिंग 6 बजे हमारी CTET की क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप CTET क्वालिफाई करेंगे ना तभी आप हर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं इवनिंग में अपनी CTET की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।